फेसबुक डेटा लीक का खुलासा होने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। भारत में भी आधार डेटा को लेकर समय समय पर सवाल उठते हैं। ऐसे में आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल निजता को लेकर होता है। रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि आपका फोन कुछ ही सेकंड में हैक हो सकता है। आखिर आम आदमी से जुड़ी जानकारी कहां से निकाली जाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। ये बातें सही है कि हमारी पूरी डेटा की जानकारी ऐप कंपनी के पास होती है और ये डेटा थर्ड पार्टी कंपनियों को बेचा जाता है। डेटा गोपनीयता को लेकर कंपनी की पॉलिसी में इन बातों का जिक्र भी किया जाता है, लेकिन पॉलिसी का पालन न होने पर भी यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। एक रिसर्च के अनुसार 70% से अधिक स्मार्टफोन ऐप्स आपकी जानकारी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग कंपनी को बेच रही है, मोटे पैसे में। कुछ और ऐप्स में लोकेशन ट्रैक करने की अनुमति भी देना पड़ता है। यह मांगते हैं ऐप के जरिए कंपनी की पहुंच आपके मोबाइल फोन के माइक और फोटो गैलरी तक हो जाता है। आपको बता दें ये सिलसिला तब से शुरू है जब से यूजर ने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करना शुरू किया है। नंबर 1, थर्ड पार्टी के पास डेटा जाने के बाद क्या होता है। थर्ड पार्टी के पास डेटा जाने के बाद इसका कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गूगल पर आप जो चीज ज्यादा सर्च करते हैं या पढ़ते हैं, उससे संबंधित आर्टिकल और कंटेंट एड्स के साथ आपके मोबाइल और डेस्कटॉप में आते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिसका आपके डेटा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो आपसे बहुत सारे परमिशन मांगते हैं। परमिशन कुछ इस तरह का है, आपसे गैलरी, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टोरेज, कई तरह के परमिशन ये मांगते हैं जिन्हें आप बिना समझे अलाउ कर देते हैं। यूजर कैसे देता है अपना डेटा। ऐप डाउनलोड के समय इंस्टॉलेशन फाइल गूगल के सर्वर पर ले जाया जाता है। ये अपने सर्वर से आपके मोबाइल में कनेक्ट करता है। ऐप इंस्टॉल होने से पहले बताया जाता है कि ये आपसे डेटा लेगा। चौंकने वाली बात यह है कि मुश्किल से 1% यूजर पॉलिसी को पढ़ते हैं। गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाओं को लेने के लिए वीडियो, फोटो और कॉन्टेक्ट लिस्ट जैसी संवेदनशील जानकारी शेयर करना पड़ता है। यही नहीं, आपके मोबाइल पर आए OTP को वो भी पढ़ लेते हैं, यानी SMS की जानकारी ऐप के पास होता है। हम सभी का मोबाइल फोन ट्रैक है। किसी भी सर्च पर गूगल कीवर्ड को स्टोर कर लेता है और आपका हर ट्रांजैक्शन, कलेक्शन ये मेल से भी ट्रैक कर लेते हैं। और ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके ईमेल के जरिए कैसे ट्रैक किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है। ऐसे ही कई वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कराए जिन्हें आप देख सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ा सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा। अब जरूरी बात, इनसे कैसे बचे। जिस ऐप को आपने हाल ही में इंस्टॉल किया है उस ऐप के परमिशन में जाके देखिए, उसमें से कौन सा परमिशन जरूरत नहीं है उसे डिसेबल कर दीजिए। इससे आपका 100% सेफ तो नहीं लेकिन 70% हो जाता है। हमेशा अपने पास 2 ईमेल आईडी रखें। बैकिंग कम्युनिकेशन वाले आईडी को मोबाइल से कनेक्ट ना करें। हमारा डेटा वहीं से चोरी होता है जहां से हमने उस ऐप को डाउनलोड किया है। अगर आपने साइबर कैफे में आधार या किसी और अन्य डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है तो आप रिसाइकल बिन से भी उसे डिलीट कर दें। मिलते जुलते नाम वाले ऐप से हमेशा बचें। गूगल प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड करने से पहले उसका रेटिंग देखें। अगर रेटिंग 4 है तो आप निश्चित होकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 3, किन किन देशों में है डेटा प्रोटेक्शन कानून। यूरोप के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चीन, इन देशों में डेटा का हाई प्रोटेक्शन कानून बनाया गया है। अब देखिए हमारे भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून कैसा है। भारत में IT एक्ट की धारा 79 में साधारण डेटा लीक होने पर 3 साल और संवेदनशील डेटा चोरी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन आपको बता दें भारत में अभी भी किसी को सजा नहीं हुई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 मार्च को डेटा चोरी करने के मामलों में कानून नहीं होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। अदालत ने कहा है कि डेटा चोरी करने पर कोई कानून नहीं है तो आधार का डेटा कैसे सुरक्षित रह सकता है। जो भी हो, इस बार भारत सरकार डेटा प्रोटेक्शन पर कुछ तो करेगी। चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसमें एक लाइक कर सकते हैं और अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।